अभी तक परमात्मा की तलाश करते हैं या अभी यकीन हो गया है कि जिसकी हम तलाश करते हैं वो मैं हूँ, या अपने में विश्वास नहीं आता है? गुरु में तो विश्वास आ जाता है। हम जब भी टूर पर जाते थे तो सबका विश्वास है, सबसे पूछते थे। माता भी सबसे पूछती थी तुम्हारा गुरु में कितना विश्वास है, तो कोई बोलता है 100%, कोई 120, कोई 16 आने, कोई 20 आने। अच्छी बात है, हम भी यकीन करते हैं। तुम जितने हैं बराबर तुम्हारा विश्वास 20 आने विश्वास है। फिर अपने में कितना विश्वास? ये जरूर देखने का है, ये जरूर जांचने का है, ये जरूर इंक्वायरी करनी पड़ेगी अंदर में, मेरे को अपने में कितना विश्वास है। गुरु में तो विश्वास है, लेकिन जब गुरु के वचन सुनो, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, जो तू है सो मैं हूं, न तो में न मुंह में जुदाई है, सूरत बनी जी वही है। जो तुम्हारी सूरत है वो मेरी सूरत है, जो तुम्हारी आत्मा है वो मेरी आत्मा है। बाकी अंतर कौन सा है? अंतर सुना तुमने अच्छी तरह से। अर्जुन भी बैठा है, कृष्ण भी बैठा है। अर्जुन को तो दादा भगवान ने गाली दिया, उसके साथ सबको गाली देके गया, तो तुम भी अर्जुन जैसे ही गधे हैं। वो अपने को गधा समझता है, शरीर समझता है, और कृष्ण अपने को भगवान समझता है। इतना डिफरेंस है, बस इतना ही अंतर है। अर्जुन मिस्टर अर्जुन है, कोई इधर भी बैठे हैं, कोई मिस्टर बन के बैठा है, कोई मिसेस बन के बैठी है, कोई मिस। लेकिन जो मिस्ट्री है उसको भूल गए हैं। ये मिस्ट्री का पता गुरु से मिलता है। यू आर मिस्ट्री। गुजरातमा वो आया जो कंखे समझ में ना आई। ये गूंज में गूंज ज्ञान, गूंज में गूंज बात, एक सच्चा गुरु सुनाता है, बताता है तू अमर आत्मा है। तुमने ऊपर ये सिर्फ कपड़ा पहना है, बस ये कपड़े हैं। ये कपड़ों में परिवर्तन होता है, चेंज होता है। ये सारी दुनिया जो तुमको दिखाई देती है, ये सारी दुनिया अदला बदली है, चेंजेबल है। ये शरीर भी अदला बदली है, चेंजेबल है। और देख रहे हैं, अभी ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करेगा तो अंदर में वैराग आएगा, ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वैराग नहीं आएगा। और इतनी सुंदर 2 शब्दों में पूरा ज्ञान आ गया। बोला मैं नॉन पोजीशन हूं, मेरा कुछ है नहीं, तो छोड़ना क्या पड़ेगा? किस चीज से वैराग लेना पड़ेगा? जब मेरा है तो वैराग लेना पड़ेगा। जब मैं हूं तो मेरा है। मैं के साथ कनेक्टेड बीमारी होती है मेरा। मैं के साथ कनेक्टेड बीमारी होती है तो मुझे करना है, इसलिए सारी दुनिया टेंशन में। घर घर की जाके कहानी सुनो। अकेली बात करने की है। घर घर की कहानी सुनो, टेंशन ही टेंशन। मेरा बेटा नशेड़ी है, मैं क्या करूं? मेरा मर्द कमाता नहीं है, मेरी बहू मेरी आज्ञा में नहीं चलती है। क्योंकि अंदर में प्लान बनाते हैं। मनुष्य जब प्लान बनाता है ना, पूरा ही नहीं होता है। ये सब प्लान जो बनाते हैं हवा में, और एक हवा का झोंका आता है, मैलात खत्म हो जाता है, प्लान खत्म हो जाता है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। मनुष्य न जाने कितना प्लान अंदर बना के बैठता है, पूरा नहीं होता है, दुखी हैरान। इसलिए भगवान को भी गाली देते हैं, भगवान से भी नाराज। और जो परमात्मा से ही फिट नहीं है, भगवान से ही फिट नहीं है, तो घर वाले से फिट कैसे हो सकेगा? परमात्मा के लिए ही अंदर में शिकायत भरी पड़ी है, कई शिकायतें भरी पड़ी है। भगवान ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही जुल्म किया है, मेरे ही मर्द को उठा लिया, मेरे को ही बीमार किया है।
भगवान बीमारी में ज्यादा याद आता है, चाहे उसको गाली दें लेकिन याद ज्यादा आता है। इसलिए भगवान बोलता है ये जो बीमार होते हैं ना, याद करते हैं, ये भी मेरे भगत ही है, कम से कम इसी बहाने याद तो करते हैं। ये माया के मुरीद जो है वो भी मेरे ही भगत हैं, कम से कम माया के वजह से मेरे को याद तो करते हैं। भगवान कृपा करना, धंधा तेज होवे, एक का 10 बना लेना है, ये भी मेरे ही भगत हैं, मेरी याद में रहते हैं। बीमार है तभी भी मेरे को याद करते हैं। लेकिन जो सच्चा भगत जो होता है वो अपने स्वरूप में जागता है, गुरु के वचनों को लेके। तभी कितनी सुंदर बात सुनाई, जब भी भगवान की तुमने तस्वीर देखेगा बिल्कुल ऐन बैन तुम्हारे जैसी होगी, उसको भी 2 आंखें होगी, कान होगा, तेरे जैसा चेहरा होगा। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज। बिल्कुल कृष्ण को देखो, राम को देखो, नानक को देखो, क्राइस्ट को देखो, ब्रह्मज्ञानी गुरु को देखो, अपने गुरु को देखो, तुम्हारे जैसा ही होगा। बाकी अंतर कौन सा होता है? एक ही अंतर होता है, वो अपने स्वरूप में जागृत है, नॉन पोजीशन, निरअहंकारी होकर रहता है, निराकार में रहता है, प्यार का सागर होता है, अद्वैत में रहता है, डिजायरलेस होकर रहता है। देहध्यासी में 5 ही विकार होते हैं, हो ही नहीं सकता है देहध्यास होए और बोले मेरे को ये विकार नहीं है, मेरे को अभी ममता नहीं है, मेरे को अभी क्रोध नहीं है, मेरे को अभी द्वेष नहीं है। सब है देहध्यास में, 5 ही विकार अंदर चले आते हैं। अहंकार, ये होम है, धीरक रोग है, ये धीरक काल का रोग है, बहुत पुरानी बीमारी है। ये इस जन्म की बीमारी नहीं है, ये कई जन्मों की पुरानी बीमारी है। लेकिन दवाई भी पड़ी है, वो दवाई गुरु से मिलती है। दवाई भी अंदर है, हो में धीरग रोग है, लेकिन दारू भी उसी में, दारू भी पड़ा है उसमें, दवाई भी पड़ी है। दवाई कौन सी है कि अपने स्वरूप को जानो। तो ये लिबास, ये कपड़ा कौन किसने पहनना है? अभी कपड़ा तो चेंज हो जाता है। कई बार मैंने सबसे पूछा है, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तब से तुमने कितने प्रकार के कपड़े बदली किया होगा? तुम सेम के सेम है लेकिन कपड़ा बहुत बदली हो गया। आत्मा सेम की सेम है लेकिन कपड़ा बहुत बदली हो गया। जिसको दुनिया वाले ने इतना डराया है, अभी भी कई बैठे हैं, चाहे इतने सत्संग सुनने के बाद भी कई ऐसे बैठे हैं, अभी तक मौत का उसको बहुत भय लगता है। और कई तो चालाक चतुर है, मन चालाक चतुर होता है ना, बोलते हैं मेरे को अपना डर नहीं है लेकिन मेरे मर्द का बहुत डर लगता है, कहीं मेरे मर्द को शलन हो जाए, कंपेनियन छूट जाएगा ना, धंधा बिजनेस वाला छूट जाएगा, सुख छूट जाएगा। इसलिए मैं मर गया तो समझा आप में जगत पड़ रहे, जगत की पड़ रहे हो गई, मेरे मरने से क्या, मैं भले मर जाऊं। लेकिन जब मौत सामने आएगा ना, दोनों बैठे होंगे मियाँ बीबी, तो बोलेगा भाई पहले मर्द को तुम चलो, बोलेगा ये बाजू वाली बैठी है ना मेरी, उसको लेके जाओ। और जब स्त्री के पास जाएगा बोलेगा मैंने क्या कसूर किया है, बाजू में बैठा है ये लटा मोटा है, इसको लेके जाओ, मैंने क्या कसूर किया, अभी मेरे को बहुत जीने का है, तुमको पता नहीं है मेरे बच्चे बैठे हैं, ये थोड़ी संभाल सकेगा, ये फिर दूसरी शादी जाके करेगा, इसलिए मैं इसको दूसरी शादी करने नहीं दूंगा, ये बच्चे को मेरे को देखभाल करने की। जाओ अभी तो जाओ, अभी लौट के जाओ, बाद में बात करेंगे। अंदर में जो भय है वो जाता नहीं है, क्योंकि अंदर गहराई में बहुत अंदर भीतर गहराई में अंतःकरण में ये अज्ञान बढ़ा हुआ है। ये अज्ञान कैसे निकले? ज्ञान से, गुरु की कृपा से, निष्काम कर्म से, सेवा भाव से, भक्ति से। नहीं तो ये अज्ञान जाता नहीं है, अंदर का ज्ञान नहीं जाता है, गहराई में अंदर बड़ा पड़ा है। तभी जब ये ज्ञान मिलता है, धरती भी अच्छी चाहिए, जमीन भी अच्छी चाहिए, बरसात भी चाहिए, बीज भी अच्छा चाहिए, फिर उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, तभी फल मीठा निकलता है। तो सर्व ज्ञान से कोई बोले तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, सेल्वेशन मिल जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं होगा, याद रख। ज्ञान के साथ
ज्ञान तो मिल गया, लेकिन कर्म कैसा है? निष्काम कर्म हुआ या वही कर्म चालू है? अनन्य भक्ति हुई, सब में परमात्मा का रूप देख के ऐसी तरह से सेवा करते हैं, या अंदर में भेदभाव रहता है? जब तीनों का मेलाप होगा तभी होगा सच्ची मुक्ति मिलेगी, तभी मिलेगी परम शांति। अनन्य भक्ति हो जाएगी, निष्काम कर्म हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ये सब मैं ही तो हूं। नहीं तो अंदर में भेदभाव रहता है, और जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। चलो भेद मिट जाए अंदर। कई बोलता है गुरु की कृपा, कोई बोलता है परमात्मा की कृपा, कोई बोलता है अपनी कृपा, लेकिन इसका भी तीनों का जब मेलाप होगा तभी मुक्ति मिलेगी, तभी सैल्वेशन मिलेगा। गुरु की कृपा माना गुरु की बरसात होती रहती है। ये वचनों की जबरदस्त बरसात होती है। ये वचनों की बरसात नहीं होवे तो जब बरसात नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है। कई लोग तो प्यास से मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। देखा है ना कई बार जब बरसात नहीं होती है तो क्या हालत दुनिया में होती है। गांव के गांव भूखे प्यास से मर जाते हैं। ये गुरु की रोज बरसात होती है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा जैसे तुम कहां कहां से आए हैं, कई शहरों से आते हैं, कितनी तकलीफ होती होगी। कहां कहां कोई धर्मशाला में रहा होगा, कोई रिश्तेदार के पास। घर जितनी तो सुविधा नहीं मिलती है, सहूलियत नहीं मिलती है, ये तो कॉमन सेंस है। तो जिसको भी इस ज्ञान के लिए रुचि है, अंदर में लगन है, प्यास है, तो समझ जाना परमात्मा की कृपा हो चुकी है। तुम जितने भी सब बैठे हैं, तुम्हारे अंदर ज्ञान के लिए रुचि है, लगन है, प्यास है, भूख है, समझो तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो चुकी है, हो गई है। गुरु की कृपा हो रही है, अभी वचन मिल रहा है इतना। अभी अपनी कृपा बहुत जरूरी है। अपनी कृपा जो आप करे, अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना ये तुम्हारा काम है, ये अपने ऊपर कृपा। ध्यान के लिए भी मैं बहुत जोर देता हूं। ध्यान कौन सा? क्योंकि जब भी कोई मिलते हैं, बाहर शहर से आते हैं, औरों की कोई ना कोई शिकायत लेके आते हैं, हम बोलते हैं थोड़ा ध्यान में बैठना, अंदर में अपने भीतर में अंदर से इंक्वायरी करना। मैं जब इस दुनिया में आया था, मेरे साथ कौन कौन आया था, और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे साथ कौन कौन चलेगा। नहीं तो कनेक्शन औरों से जुड़ा पड़ा है। मेरे पिताजी का शरीर शांत हो गया है, इसलिए मेरे को डिप्रेशन की बीमारी हो गई है। अभी मैं पिताजी कहां से ढूंढूं? किसकी मां का शरीर शांत हो गया है, किसकी स्त्री का, किसी के मर्द का। थोड़ा ध्यान करना अंदर भीतर में। मैं जब इस दुनिया में आया था मेरे साथ कौन कौन आया था, मैं जब जाऊंगा कौन कौन चलेगा। मैं अकेला आया था, इसलिए गीता में भगवान ने हर एक को छुड़ा दिया है। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, हर एक मनुष्य अपना ही दुश्मन है, जो है अपनी आत्मा से दूर। जिसने अपने स्वरूप में नहीं जागा, नहीं जाना, समझ जाना, वो अपना ही नंबर 1 दुश्मन है। और जो अपना दुश्मन है वो और को क्या राजी कर सकेगा। सारी दुनिया यही कोशिश करती है मेरे से चलो कोई नाराज न होवे,
सबकी यही कोशिश है, यही ट्रायल है। खुद नाराज लगा पड़ा है और कोशिश करता है तो मेरे से सब राजी हो जाए, कैसे होगा? इसीलिए कोई कभी राजी कभी नाराज लगा पड़ा है, कोई राजी होता है, एक को राजी करो दूसरा नाराज लगा पड़ा है। शादी करके आते हैं, अगर औरत को राजी करते हैं तो माँ पहले ही नाराज लगी पड़ी है, शक्ल ही चेहरा ही बदली हुआ पड़ा। अरे मम्मा क्या हुआ? मुआ औरत का मजू जिस दिन से शादी किया है उसके अर्ध गिर्द घूमता रहता है, मेरे को भूल गया है, पूछता नहीं है। फिर माँ को पूछता है मेरे से शादी किया या माँ से शादी करने की थी? जाके उसे करते थे ना। नवागा शादी मेरे साथ किया है, घूमता है माँ के पीछे, माँ के गोदी में जाके लेटो ना। बचपन में दूध नहीं पिलाया क्या तेरे को? जाके दूध पियो अभी। बेचारा चटनी बन जाता है, 2 स्लाइस के बीच में चटनी बन गया। कितनी कोशिश करने के बाद भी कोई राजी होता ही नहीं। हाँ, तब राजी होगा जब तुम राज को जानेगा, जब अपने स्वरूप में जागेगा, जब तुम प्यार का सागर बन जाएगा, जब तुम योगी बन जाएगा, जब तुम आर्टिस्ट बन जाएगा, जब तेरे पास रमस आ जाएगी, निम्रता भाव आ जाएगा, सेवा भाव आ जाएगा, परमात्मा का भाव आ जाएगा, प्यार का सागर बन जाएगा, भेदभाव निकल जाएगा, तुम्हारा सबके साथ एक जैसा प्यार होगा, लव ऑल अलाइक। जब भेद रहता है कोई राजी नहीं होता है, क्योंकि खुद नाराज लगा पड़ा है। इसलिए ये राज गुरु से मिलता है। पहले अपने को जानो, पहले राज को जानो, तुम है कौन। ये सब परमात्मा के पीछे जाते हैं, तलाश करते हैं, कहां कहां जाते हैं, मंदिरों में, टिकाणों में, जय माता की, चलो मंदिरों में, चलो कहां, कोई गुरुद्वारे में, कोई कहां, कोई अमृतसर में, कोई कहां, कोई कहां, कोई काशी में, कोई बनारस में। अपने को जाना ही नहीं। तभी बोला नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। अपने को जाना नहीं, अपने को पहचाना नहीं, भगवान का कैसे पता मिलेगा? और जब तुमको अपना पता लग गया, यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। यू नो द ट्रुथ, पहले सच को तो जान, एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। आत्मा का बेटा कौन सा होगा? आत्मा का मर्द, आत्मा की स्त्री। तभी सुना भगवान निप्पू सिंह होता है, न स्त्री होती है, न मर्द, न बच्चा। वो नहीं औरत होती है, नहीं मर्द होता है। आत्मा तो आत्मा ही होती है, उसका कोई शेप नहीं होता है। रूप न रंग न रेखा, तेरे गुण ते प्रभु भिन्न। नहीं उसका रूप है, न रंग है, न रेखा है। ये दर्शन करते हैं ना, मेरे को दर्शन हो गया है। किसका? कौन सा दर्शन है? मेरे को ओम का दर्शन हो गया, मेरे को गुरु के मूर्ति का, मेरे सपने में गुरु आ गया, इसमें आ गया। जब लग देखी तब लग माया, जब लग देखी तब लग माया। आत्मा न माना, न रूप न रंग न रेखा, कुछ नहीं है, शांत हो गया, बस निरंकारी बन गया, नॉन पोजीशन, निरिच्छा, प्यार का सागर, अपना आप। अभी जहां देखेगा मेरा अपना आप है। कभी लगेगा तो मैं सेवा करता हूं। अपने तन को कभी बुलाया, तन कितना खिलाया है तेरे को, कितना पहनाया है, क्या क्या पहनाया है, कितना घुमाया है। दूसरे के लिए थोड़ा बहुत करेगा, मन चलेगा। तुम कुछ भी थोड़ा खर्चा करके देखो, एकदम काउंटिंग अंदर चल जाएगी, एकदम। यहां तक के बड़े बड़े शाहूकार जबरदस्त, भाई तो बहुत धनवान है, करोड़पति लगा पड़ा है। मैंने देखा है करोड़पति पहले ही पहले कार में देखेगा कितना किलोमीटर कार चली, पेट्रोल कितना जला के आया है ना। आज 1000 रुपया सत्संगी के पीछे चट हो गया, बेरा गर्क हो गया। दामाद के पीछे, लड़की के शादी में भाई कितना खर्चा किया, 30, 40, 50 लाख खर्चा करके आए है ना। उधर 1000 का अकाउंट चालू कर दिया, इधर 50 लाख का अकाउंट याद भी नहीं है। ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर सजगता आएगी, बोलता है जागो जागो, ये तुम्हारे अंदर जागृति आ जाएगी। मैं कुछ करता ही नहीं हूं। कितना छोटे से शब्द हैं, लेकिन
मेरे ख्याल के मुताबिक अगर शायद पूरा जन्म लग जाए और उसमें भी वो शब्द के ऊपर हम बड़े दादाजी के बी नथिंग एंड डू नथिंग को अगर हम उसमें रह सकें तो मैं समझता हूं सौदा बहुत सस्ता है। बी नथिंग, फिर अहंकार, फिर मैं निकल आती है। सब कहते हैं यही भूल हो जाती है, फिर मेरे को मैं निकल आती है। कितना सरल है बी नथिंग, बोलना, लिखना, बताना, वीडियो में भर लेना, कैसेट में भर लेना, सुनाना, वेरी इजी। एंड डू नथिंग, फिर करता भाव, टेंशन है, मेरे को करने का है, फंस गया हूं, क्या जीवन है ये, कैसा जीवन भगवान ने दिया है, मेरे को ही फंसाया है, मैं फंस गया हूं। लेकिन जब ज्ञान मिलेगा अभी तुम जागेगा और कभी भी कुछ करना नहीं। गीता भगवान ने इतनी रमज सुनाई, जब तन से तुम्हारे नहीं होए ना तो सफेद चादर ओढ़ के और बोलो मैं बीमार हूं, ये रमज। तुम तो करेगा, मरेगा भी और रोएगा भी, करता भी है, भरता भी है, रोता भी है, हाय हाय भी करता है। लेकिन अभी तुम करेगा भी नहीं, भरेगा भी नहीं, रोएगा भी नहीं, अभी तुम आर्टिस्ट बन जाएगा बस। अगर तन से सेवा होती है तो अच्छा है, जितनी सेवा करेगा तंदुरुस्ती मिलेगी। वर्क इज वर्शिप, भक्ति क्या होती है? वर्क इज वर्शिप। उतनी तुम्हारे को तंदुरुस्ती मिलेगी, उतना तुम तंदुरुस्त रहेगा, उतनी आयु तुमको मिलेगी, उतनी बॉडी तुम्हारी सालम रहेगी। मैंने देखा है जब पैसे बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, कभी एक गिलास पानी का खुद उठा के भरते नहीं है, बस नौकर बैठे हैं, बस रामू पानी लाओ, खाली प्लेट लेके जाओ, उधर ही मरे पड़े हैं, कभी वॉकिंग नहीं, ये नहीं, सब बीमारियां लग जाती है, तन रोगी हो जाता है, बस टैबलेट्स लेना चालू कर देते हैं। और कई बोलते हैं अगर उसका थोड़ा ऑपरेशन करें तो शायद मेडिकल का दुकान पूरा उसके अंदर से निकल आएगा। पूरा भरा पड़ा है मेडिकल का दुकान। भाई रोज 20-30 लेते हैं, एक बरस में कितनी हो गई, 10 बरस में इतनी हो गई। भाई कोई टैबलेट चाहिए तो इसके अंदर से थोड़ा पेट खोल के निकाल दो, बहुत पड़ी है टैबलेट अंदर। सेवा करने से डरते हैं, बस सुस्त। तभी विवेकानंद ने बोला अराइज, उठ। कृष्ण ने बोला हे अर्जुन, सुस्ती को जीत, ये बड़े में बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, उठ। गिस्मिस सुस्ती, कौन उठता है, कौन योगा करेगा, कौन प्राणायाम करेगा, समय नहीं है, वो नहीं है, तो मरेगा। इंद्रियों को वश रख, सुस्ती को जीत, जितेंद्र बन, गदाकेश, ऋषिकेश, राइस एंड अवेक, जाग। कई जन्मों में नींद किया है कुंभकर्ण के तरह, आज जागने का दिन आ गया है, अपने स्वरूप में जाग। एंड स्टॉप नॉट, बीच रास्ते में कभी खड़े नहीं हो जाना, अंदर वाले से पूछना शांत में बैठ के। इसीलिए हम बोलता है ध्यान में बैठना, अंदर से आवाज आता है कि अभी मैं मुक्त हूं, नॉन पोजीशन हूं, मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, आया ही नंगा है, कुछ नहीं, अभी क्या तुम अपना बना के बैठा है, तेरे लिए सब है लेकिन तेरा कुछ भी नहीं है। और ऐसा हम अनुभव करते हैं जब जाते हैं, जब किसी का शरीर शांत होता है, बस ऐसे परे रहते हैं, तो हम पूछते हैं भाई ये इतना मकान के लिए झगड़ा चल रहा था, भाई भाई का झगड़ा चल रहा था, पैसे के लिए चल रहा था, सोने के लिए चल रहा था, जमीन के लिए चल रहा था, ये कितना पैसा अपने साथ लेके गया? बोला खाली हाथ। और हैरानी की बात, कभी देखना, तुमको शायद अनुभव नहीं होगा, जब बाडी उठाते हैं ना तो उसको चादर जब डालते हैं उसमें पॉकेट रखते नहीं है, तो कहीं चोरी करके उसमें बना लेके जाए बिगर पॉकेट के, भाई इसको खाली पॉकेट। तो बाकी झगड़ा किस बात का था? ख्याल का। यही तो ज्ञान है। तभी सुना ना, दादा भगवान ने बोला वो भजन इसको सुनाओ, ना कर अब तू मेरा मेरा, टूटेगा अभिमान जो तेरा। ये जब अभिमान टूटेगा तुम्हारा, जब थोड़े से ये प्राण शांत हो जाएगा, क्या हालत होगी? क्या है तेरा? क्या लेके आया था, क्या लेके जाने का है? बाकी इतना दिमाग चलता है, टेंशन सारा दिन, खोपड़ी भी चलाता है, झगड़ा भी करता है, नफरत। कई कर्म मंच रोज बनाता है,
देहाध्यासी ना करे तो भी करता है। हे अर्जुन, तू है आत्मघाती महापापी। महापापी तुम तो समझते हैं बड़े सत्पुरुष है, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, भाई बहुत अच्छा आदमी है, सोशल वर्कर है, विधवाओं को पैसा देते हैं, गरीबों की शादी कराते हैं, अच्छे अच्छे हाल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत अच्छा आदमी, लेकिन वो है महापापी, क्योंकि आत्मा का घात करके बैठा है, भगवान का घात करके बैठा है। वेदों में आता है तुम कोई भी पाप कर्म करो उसके लिए प्रायश्चित है, कैसा भी पाप कर्म उसके लिए प्रायश्चित है, लेकिन जो भगवान का ही घात करके बैठेगा उसका कौन सा प्रायश्चित होगा। इसलिए सारी दुनिया दुखी है, होल वर्ल्ड। प्रभु ते भूलिया व्यापन सभई रोग, नानक दुखिया सब संसारा। सब संसारा, सगल सृष्ट का राजा दुखिया। मंच दौड़ भाग कर रहा है, एक दुकान हो जाए, दो हो जाए, बड़ी फैक्ट्री हो जाए, वो हो जाए, धंधा हो जाए, मोटर कार हो जाए, सब मिल गया। पीस ऑफ माइंड है? डू यू हैव पीस ऑफ माइंड? एक परिवर्तन आएगा, पीस ऑफ माइंड हवा में उड़ जाएगी। एक परिवर्तन। मैंने जिंदगी में इतने अनुभव किया है, सब कुछ होते हुए जब जवान बेटे का शरीर शांत हो जाता है, सब खुशी खत्म। बोलता है मैंने किसके लिए कमाया। एक जवान मर्द चला जाता है, स्त्री बोलती है दुनिया क्या ही, सब कुछ खत्म हो गया। ये तो ज्ञान के बाद उसको जीने की आट मिलती है। फिर वो अंदर महसूस करती है मेरा पति परमात्मा तो मेरे साथ है। ये तो सिर्फ लेना देने का हिसाब किताब चुकतू हो गया बस। हम सब सैलानी मुसाफिर सैर करने के लिए आए हैं। कितना टाइम तुम जो है मुसाफिर खाने में रहेगा। बाहर से लोग कई आते हैं, कितना टाइम रहते हैं, सब पूछते हैं भाई कितना, भाई 2 दिन, भाई 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, बस फिर कहां जाएगा, फिर वापस घर में जाएगा। यहां भी हम सब सैलानी मुसाफिर है, हर एक को वापस अपने घर में जाने का। तू अपने घर में जरूर आ जा, लेकिन खुदी के बदले खुदा को पाच। ये सारा ज्ञान जो चलता है सर्व खुदी को गंवाने के लिए, झूठा है इनका। जिसको कोई हस्ती अपनी है नहीं। तेरे बस में है क्या, तुम जान जरा, क्या है तेरे बस में। एक बस एक झटका लगा और खत्म, सोती सोती खत्म। रोज देख रहे हैं लेकिन मन है अंधा। कल मेरे अंदर है एक सिंधी भजन बार बार मेरे अंदर में आ रहा था, तो उनको सुनाए तो अञा मन तू छो नथो में जा तू समझी, वड़ी पियो दुनिया जे उलझन में उलझी। नालायक अभी तक भी नहीं समझते हैं। अंधा रोज देख रहे हैं फलाना गया कुछ नहीं लेके गया। अभी तुम कहां जा रहे हैं, फिर कहां लेके जा रहे हैं। कई जन्मों में भटकाया, अभी ये जन्म भी ऐसे ही गंवाएगा। शल मन सदैव का कदर करें, श्वासों का कदर करें, समय का कदर करें। ये कदर सिर्फ गुरु सिखाता है बस। बाकी तुम्हारे दुनिया वाले तुमको कदर नहीं है, बोलेगा खाओ पियो जियो पागल। कौन सा भगवान भगवान, ऐसे ज्ञान लियो तुम समझो तुम मुक्त है, तुम आत्मा है बस, बाकी करते रहो सब। फिर जब अचानक कोई हालत आती है तो आत्मा तो भूल गई। अरे आत्मा, ये तो मैंने भूल में आत्मा बोली थी, ये तो बहुत पीड़ा है, दर्द है। उस वक्त इतना बोलेगा क्या, बोलेगा शल। एक दिन कोई गया किसी को ज्ञान सुनाने के लिए, उसका बेटा जो है शरीर शांत हो गया था, तो उसने बोला शल तेरा बेटा मरे। वो बेचारा डर गया, बोला न भागा आया है ज्ञान देने के लिए, दुनिया पानी है मौत है नहीं। बोला शल तुम्हारा आज बेटा मरे फिर हम देखेगा। बोला गया ज्ञान सुनाने के लिए और भी पीठों से लगाई है, फिर डर भी लगने लगा है तो कहीं सच में आज मेरा बेटा मर न जाए। कितना सरल है आत्मा आत्मा बोलना, ज्ञान सुनाना, ये है मुसाफिर खाना है। लेकिन गहराई में जरूर सबक पक्का करने का है, जागने का है, जानने का है, बोलने का नहीं, वचनों को अमल में लाने का। सुनना बहुत है, सुनना सबके पास ज्ञान है। कोई इधर कोई ऐसा नहीं अज्ञानी बैठा है जिसको ज्ञान सुने। माता तो मेरे को रोज टेलीफोन या रूबरू भी जब मुलाकात होती है बोलते क्यों इधर तुम अपना खोपड़ी चट करते हैं, शक्ति गंवाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सबके पास है, तुम क्या उसको ज्ञान सुनाएगा। उसको सरब आके बोलो, बुला के
तुम आके अपना अज्ञान निवृत्त करो। जो तुम्हारे अंदर अज्ञान है, को भ्रम है, को संशय है, वो आके निवृत्त करो। ज्ञान सबके पास है। नहीं तो उनको एक आदत हो गई है सुनने की, भाई तुम बैठो सुनाते रहो, वाह वाह आनंद आ रहा है, टाइम बड़ा अच्छा पास रहा है, बैठे रहो। सारा दिन बेकार तो आए हैं बाहर से, टाइम तो पास करने का ही है, तो आप बैठे रहो भाई। इधर से उठेंगे सीधा घर में चले आएंगे, फिर भजन कीर्तन चालू हो जाएगा, भाई टाइम अच्छा पास करने का। जाके आज अपने साथ बैठना, थोड़ा ध्यान में भी बैठना, अंदर जाना, वचनों को अंदर हजम करना, अमल में लाना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। अंदर में जागना, जानना। तो ये जो रोज इतनी वाणी चलती है, ऐसा मेलाप होता है, संगम होता है, इसके लिए दादा भगवान की इतनी वाणी चली, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। लेकिन तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है, शरीर ऊपर का कपड़ा है, 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्व में मिल जाने वाला है, एक मट्टी का मटका है, टूटने वाला है। लेकिन तू अमर आत्मा है, जिसको कोई जो है मौत काल नहीं आ सकता है, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, कुछ भी तुमको टच नहीं कर सकता है। आज ये निश्चय अंदर में पक्का करके चल।